हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आज मैं जीके का तीसरी वीडियो डाल रही हूँ, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है सभी एग्ज़ाम्स के लिए, चाहे वो कमीशंस हो या कोई भी एचपी का गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कुल्लू का पुराना नाम क्या है? कुल्लू को पुराने नाम के कैसे बोला जाता था? क्या बोला जाता था कुल्लू को पुराने टाइम में? तो कुल्लू को पुराने टाइम में विष्णु पुराण से लिया गया है उसका नाम, तो कुलूत बोला जाता था। कुल्लू को जो था पुराने टाइम में कुलूत बोला जाता था कुल्लू को। अब प्रश्न दूसरा है, कुल्लू जिले के रूप में विकसित कब हुआ था? कुल्लू जो है जिले के रूप में कब विकसित हुआ था? 1966 में। क्षेत्रफल कितना है कुल्लू का? 5503 वर्ग किलोमीटर। और जनसंख्या घनत्व क्या है कुल्लू का? अब जनसंख्या घनत्व क्या है कुल्लू का? 79 व्यक्ति किलोमीटर। तो 79 जो व्यक्ति हैं किलोमीटर में आते हैं कुल्लू में। कुल पंचायतें कितनी हैं? 2004। कुल्लू में जो कुल पंचायतें हैं 2004 हैं। कृषि क्या होती है कुल्लू में? कुल्लू में कौन सी कृषि की जाती है? सेब, आलू, लाल मिर्च। और भाषा कौन सी बोली जाती है? कुल्लवी, हिंदी। हवाई मार्ग, हवाई मार्ग क्या है? जो दिल्ली भुंतर, चंडीगढ़ भुंतर, शिमला भुंतर। पर्वतारोहण संस्थान, पर्वतारोहण संस्थान कहाँ है? कुल्लू में, मनाली में है, सोलांग नाला है। फिर दूरदर्शन टावर कुल्लू में, मनाली और कुल्लू में है। अब गर्म पानी के चश्मे हैं, कुल्लू फेमस है गर्म पानी के चश्मों के लिए। तो सोमबन, पतली, कूल, कटौला। और कुल्लू का जो मुख्य नृत्य है वो क्या है? इसी के साथ ऊपर क्वेश्चन है, कुल्लू में जो मुख्य नदी है वो कौन सी है? तो मुख्य नदी जो है कुल्लू में ब्यास कुंड है, और ब्यास नदी मुख्य शूटिंग स्थल भी है। जो ब्यास कुंड है, ब्यास कुंड है मुख्य नदी, और ये जो है शूटिंग स्थल भी है ब्यास नदी। और कुल्लू का मुख्य नृत्य है उजियामा लोक नृत्य। और नेहरू कुंड जो है वो कुल्लू में है। ये क्वेश्चन कई बार आता है, नेहरू कुंड कहाँ है? तो ये कुल्लू में है। तीर्थन अभयारण्य, जो तीर्थन अभयारण्य है वो भी कुल्लू में है। अब कुल्लू में एक क्वेश्चन आ रहा है, ट्राउट प्रजनन केंद्र कुल्लू में नार्वे की मदद से कब चलाया जा? तो कुल्लू में कब चलाया जा रहा है ट्राउट प्रजनन केंद्र? तो ट्राउट का संबंध किस चीज से है? और प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि जो कुल्लू में ट्राउट प्रजनन केंद्र चलाया गया है वो किसकी मदद से चलाया गया? तो ये नॉर्वे की मदद से चलाया जा रहा है कुल्लू में ट्राउट प्रजनन केंद्र। अब ट्राउट का मतलब क्या है? ट्राउट का मतलब है मछली। ट्राउट का मतलब क्या है? मछली। अब जिलौरी पास कहाँ है? जिलौरी पास जो है कुल्लू में यूरेनियम के नए भंडारों का पता चला है। जो जिलौरी पास है उसमें कुल्लू में यूरेनियम के नए भंडारों का पता चला है। अब ये है जिलौरी पास, और कुल्लू जो है मेन यूरेनियम के भंडारों का पता चला है। अब ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि जिलौरी पास कहाँ है? तो कुल्लू में जिलौरी पास है, और कुल्लू में यूरेनियम के नए भंडारों का पता चला है। अब उसके बाद मैंने शिमला डिस्ट्रिक्ट को लिया है। तो शिमला डिस्ट्रिक्ट के बारे में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो इसमें मैंने लिए हैं। तो शिमला जिले के रूप में कब विकसित हुआ? तो शिमला जो है जिले के रूप में कब विकसित हुआ था? 1972 में। और शिमला का उद्भव कब हुआ था? महासू जिले के रूप में। महासू जिले के रूप में शिमला का उद्भव कब हुआ था? 1948 में। जब शुरू में 4 जिले बने थे उसमें शिमला को महासू के रूप में लिया था। उस टाइम शिमला का नाम जो था महासू था। जो जब जब हिमाचल बना था तो 4 जिले लिए थे शुरू में, तब महासू उसमें शामिल था। अब क्षेत्रफल कितना है शिमला का? 5131 किलोमीटर। और कुल आबादी कितनी है? 8,13,384। जनसंख्या घनत्व कितना है?
159 व्यक्ति प्रति किलोमीटर है। जिला मुख्यालय का क्या है शिमला का? क्या है जिला मुख्यालय शिमला का? शिमला ही है। अब शिमला के जो पर्यटन स्थल हैं वो कौन कौन से हैं? शिमला, मशोबरा, कुफरी, हाटकोटी, तारा देवी, नारकंडा, कोटी चायल, नालदेहरा, रामपुर, सराहन जिसको बोलते हैं हम। अब इसके धार्मिक स्थल क्या हैं जो पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण माने जाते हैं? अब इसके धार्मिक स्थल जो हैं भीमा काली मंदिर, हाटकोटी और कालीबाड़ी है। अब इसमें शिमला में रेडियो व दूरदर्शन केंद्र कहाँ हैं? शिमला में और कसीली में। अब हवाई सेवा जुब्बलहट्टी, केथू, छोटा हवाई पैड, कल्याणी हवाई पैड, चौड़ा मैदान में। गर्म पानी का स्रोत, ये प्रश्न पूछा जाता है। शिमला में गर्म पानी का स्रोत क्या है? वो है अतरू नाला। शिमला में गर्म पानी का स्रोत जो है वो है अतरू नाला। अब शिमला में जो है वो मुख्य नदी कौन सी है? अब शिमला में मुख्य नदी जो है वो है सतलुज, और बाकी जो उपनदियां हैं शिमला की वो है पब्बर और गिरी। अब सेब उत्पादक क्षेत्र, सेब उत्पादक क्षेत्र क्या क्या है शिमला में? कोटखई और कोटगढ़ विश्व प्रसिद्ध हैं ये सेब के लिए। औद्योगिक केंद्र तारा देवी, नारकंडा, नथापा झाकड़ी और रोहड़ू। ऐतिहासिक स्थल कौन से हैं? रामपुर, बुशहर, शिमला, धामी। हरकोटी मंदिर पब्बर नदी किनारे स्थित है। अब शिमला का जो हरकोटी मंदिर है, शिमला का जो हरकोटी मंदिर है पब्बर नदी किनारे स्थित है। प्रश्न ऐसे पूछा जाएगा सीधा कि शिमला का जो हरकोटी मंदिर है कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो शिमला का जो हरकोटी मंदिर है वो पब्बर नदी के किनारे स्थित है। अब ये है यूनामात्सो नामक झील रोहड़ू में है। अब ये पूछा जाता है क्वेश्चन कि यूनामात्सो झील कौन से डिस्ट्रिक्ट में है हिमाचल के? तो ऑप्शन दिए होंगे कुल्लू, मंडी, धर्मशाला, शिमला। तो जो शिमला होगा वो इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि यूनामात्सो झील जो है वो रोहड़ू शिमला में है। ओबराय क्लार्क ए ग्रेड होटल भी शिमला में है। ओबराय क्लार्क ए ग्रेड होटल, ऐसे पूछा जाएगा क्वेश्चन कि ओबराय क्लार्क ए ग्रेड होटल किस जिले से संबंध रखता है? तो आपको पता होगा कि शिमला से, तो आप इसको ढंग से कर पाएंगे। HPCA का गुम्मा स्टेडियम, HPCA का जो गुम्मा स्टेडियम है वो कहाँ है? वो भी शिमला में है। फाग मेला जो है कहाँ किया जाता है, कहाँ मनाया जाता है? रामपुर के बुशहर में, शिमला में मनाया जाता है फाग मेला। क्वेश्चंस को कैसे भी पूछा जाएगा, आपको पता है कि शिमला में है। इस चीज का फाग मेले का संबंध जो शिमला के से है, और वो भी स्पेशली रामपुर बुशहर से है। अब है क्वेश्चन, वाइल्ड फ्लावर हॉल 1993 में जलकर राख हुआ था, कहाँ से संबंध रखता था? क्वेश्चन ये बन रहा है, वाइल्ड फ्लावर हॉल 1993 में जलकर राख हुआ था, तो इसका संबंध, वाइल्ड फ्लावर हॉल का संबंध जो था वो शिमला से था। वाइल्ड फ्लावर हॉल का संबंध जो था वो शिमला से था। शिमला पास्ट एंड प्रेजेंट नामक पुस्तक किसने लिखी थी? शिमला पास्ट एंड प्रेजेंट नामक पुस्तक जो थी एडवर्ड जे बक ने लिखी थी। अब पुस्तक का नाम दिया जाएगा, कि पास्ट एंड प्रेजेंट नामक पुस्तक शिमला के बारे में जो लिखी गई है वो किसने लिखी है? ऑप्शन दिए होंगे कई लेखकों के, उसमें एडवर्ड जे बक भी होगा। तो अगर आपको पता होगा कि शिमला पास्ट एंड प्रेजेंट नामक पुस्तक जो है एडवर्ड जे बक ने लिखी है तो आप ढंग से कर देंगे। अब 1864 में शिमला को समर कैपिटल बनाया ब्रिटिश राज का। अब 1864 में शिमला को समर कैपिटल बनाया गया ब्रिटिश राज द्वारा। 1864 में, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है। 1852 में शिमला म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एस्टेब्लिश हुई थी। जो 1852 थे उसमें शिमला जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एस्टेब्लिश हुई थी। अब धामी जो गोलीकांड था वो कब हुआ था? 1939 में हुआ था। जो धामी गोलीकांड था
1864 में शिमला को समर कैपिटल बनाया गया ब्रिटिश राज का। और 1852 में शिमला म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एस्टेब्लिश हुआ था। 1852 में शिमला म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एस्टेब्लिश हुआ था। और धामी गोलीकांड जो था 1939 में हुआ था। ये शिमला से संबंध रखता है, धामी गोलीकांड। क्वेश्चन को और जगह से भी घुमा के पूछा जा सकता है कि 1939 में शिमला में कांड हुआ था, तो वो कौन, उस कांड का क्या संबंध था, या उस कांड का नाम बताओ। तो धामी गोलीकांड। क्वेश्चन को कहीं से भी पूछा जा सकता है। अगर आपको क्वेश्चन का पता होगा कि 1939 में धामी गोलीकांड शिमला में हुआ था, तो आप इस क्वेश्चन को ढंग से कर पाएंगे। 11 मई 1921 को महात्मा गांधी शिमला शांति कुटीर समर हिल रुके थे। 11 मई 1921 को महात्मा गांधी शिमला आए थे, तो वो कहाँ रुके थे? शांति कुटीर समर हिल। प्रश्न ये कई बार ऐसे आता है कि महात्मा गांधी शिमला आए थे, तो कब आए थे? तो महात्मा गांधी जो शिमला आए थे 11 मई 1921 को। ऑप्शन दिए होंगे कई। और ऐसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाएगा कि महात्मा गांधी 11 मई 1921 को शिमला आए थे, तो कहाँ रुके थे वो? तो शांति कुटीर समर हिल में रुके थे। अब पंजाब की राजधानी शिमला से चंडीगढ़ बनाई गई। जो पंजाब की राजधानी शिमला से चंडीगढ़ बनाई गई थी, वो कब बनाई गई थी? 1953 में। पंजाब की राजधानी शिमला से चंडीगढ़ 1953 में बनाई गई थी। शिमला के बाद मैंने सिरमौर जिले को लिया है। तो जिले के रूप में विकसित कब हुआ है? सिरमौर जिला जो जिले के रूप में कब विकसित हुआ? 1972 में। और इसका जनसंख्या घनत्व कितना है? 188 प्रति किलोमीटर व्यक्ति। सिरमौर रियासत के संस्थापक कौन से? राजा ढाक प्रकाश। और जिला मुख्यालय सिरमौर का कहाँ है? नाहन है। उपमंडल कौन से हैं सिरमौर के? चंद्रनाहन, पांवटा साहिब, राजगढ़। और तहसीलें कौन सी हैं सिरमौर की? चंद्रनाहन, रेणुका, शिलाई, पांवटा साहिब, पछाद और राजगढ़। और पर्यटन स्थल कौन से हैं? पांवटा साहिब पर्यटन स्थल, पांवटा साहिब, रेणुका झील, माजरा, नाहन, धौला कुआं। तो ये पर्यटन स्थल हैं सिरमौर के। और मुख्य नदी कौन है? यमुना है। मुख्य नदी कौन बहती है सिरमौर में? यमुना। अब समझौता आंदोलन 1942 में जो समझौता लोगों ने चलाया था, प्रश्न ऐसे पूछा जाएगा कि कौन से डिस्ट्रिक्ट से संबंध रखता था हिमाचल के? समझौता आंदोलन जो 1942 में समझौता लोगों ने चलाया था, वो कौन से डिस्ट्रिक्ट से संबंध रखता था? तो ऑप्शन में कुल्लू, मंडी जो दिए होंगे, अगर आपको पता होगा कि जो समझौता आंदोलन है वो सिरमौर से संबंध रखता है, तो आप इस प्रश्न को ढंग से करेंगे। आगे जीवाश्म पार्क सिरमौर में है। सुकेती, जीवाश्म पार्क जो है सुकेती सिरमौर में है। अब जीवाश्म पार्क मारकंडा नदी तट पर स्थित है। और ये जो जीवाश्म पार्क है सिरमौर में, वो मारकंडा नदी है उसके तट पर स्थित है। अब रेणुका मेला जो है वो भी सिरमौर में लगता है। रेणुका मेला जो है वो भी सिरमौर में लगता है। हिमाचल के दक्षिण में स्थित सिरमौर जिला। और जो हिमाचल के दक्षिण में आए हैं सिरमौर जिला। गिरिबाता परियोजना जो है वो भी सिरमौर में है। अदरक का उत्पादन, अदरक का जो सिरमौर है वो अदरक उत्पादन के लिए बहुत फेमस है। बालासुंदरी मंदिर जो है वो भी सिरमौर का है। रेणुका ताल या झील का नाम महर्षि परशुराम की माता के नाम पर रखा था। जो रेणुका झील है उसका नाम बहुत बार पूछा जाता है, क्वेश्चन उस पर बहुत बार आता है। तो जो रेणुका झील का नाम रखा था महर्षि परशुराम की माता के नाम पर रखा गया था। प्रश्न ऐसे भी आता है कई बार कि रेणुका झील का संबंध किसके नाम से है? तो ऑप्शन में दिया होगा कि परशुराम की माता और कि किसी की माता। तो आपको अगर पता होगा कि रेणुका झील या ताल का नाम जो है परशुराम की माता के नाम पर रखा है, तो आप ऑप्शन को ढंग से कर पाएंगे। इस झील का आकार सोई हुई नारी के समान है। और ये प्रश्न ऐसे भी पूछा जाता है कई बार कि
कौन सी झील का आकार जो है सोई हुई स्त्री के समान है? तो उसमें ऑप्शन में रेणुका झील, कोई और झील डाल देंगे। तो अगर आपको पता होगा कि रेणुका झील जो है उसका संबंध है सोई हुई नारी के समान। आगे है, परशुराम ने अपने पिता जमदग्नि की आज्ञा से अपनी माता का वध किया था, उसके बाद रेणुका झील का नाम हुआ। तो परशुराम ने अपने पिता की आज्ञा से अपनी माता का वध किया था, इसके बाद रेणुका झील का नाम पड़ा था। अब डिस्ट्रिक्टों में जो है उन्ना डिस्ट्रिक्ट पे आते हैं हम। अब उन्ना डिस्ट्रिक्ट के बारे में सारे जो फैक्ट्स हैं यहाँ क्लियर होंगे आपके। जिले के रूप में कब विकसित हुआ था उन्ना डिस्ट्रिक्ट? 1 सितंबर 1972 को। कुल आबादी कितनी है? 5,21,057। 2011 का सेंसेक्स है उसके अनुसार है ये सारी जो इंफॉर्मेशन है यहाँ मिल रही है आपको। जनसंख्या घनत्व कितना है? 338 व्यक्ति प्रति किलोमीटर। जिला मुख्यालय कहाँ है? उन्ना। मुख्य नदी जो है उन्ना की वो है ब्यास है। 16 सिंगी धार और जसवंत धार पर्यटन का मुख्य केंद्र है। 16 सिंगी धार, जो 16 सिंगी धार है और जसवंत धार, ये दोनों का एक ही नाम है, 16 सिंगी धार और जसवंत धार। अब 16 सिंगी धार और जसवंत धार पर्यटन का मुख्य केंद्र है उन्ना में। तो ये दोनों का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 16 सिंगी धार और जसवंत धार एक ही हैं और ये उन्ना में मुख्य केंद्र है पर्यटन का। उन्ना हिमाचल प्रदेश के पश्चिम में स्थित है। उन्ना जो है हिमाचल के पश्चिम में स्थित है। उन्ना के एक तरफ शिवालिक की पहाड़ियां हैं। उन्ना के एक तरफ शिवालिक की पहाड़ियां हैं। सतलुज नदी शातलाई की पहाड़ियों में बहती है, जो बाबा बालकनाथ तीर्थ स्थान है। उन्ना जिला अपनी सीमा होशियारपुर और रूपनगर जिले जो पंजाब के अपनी सीमा साझा करता है। अब उन्ना जो है अपनी जो सीमाएं किन के साथ साझा करता है? होशियारपुर ये भी पंजाब का है और रूपनगर ये भी पंजाब का है, तो इनके साथ अपनी सीमाएं साझी करता है उन्ना। उन्ना कांगड़ा और हमीरपुर को भी छूता है। अब उन्ना जो है कांगड़ा और हमीरपुर को भी छूता है और ब्यास नदी कांगड़ा से होती हुई उन्ना में आती है। स्वान परियोजना उन्ना जिले में चलाई जा रही है। जो स्वान परियोजना है, अब ये क्वेश्चन आता है कई बार और पूछा जा रहा है, किसी भी परियोजना पे पूछ सकते हैं कि स्वान परियोजना उन्ना कहाँ चलाई जा रही है। तो यहाँ तो मैंने लिखा है उन्ना जिले में चलाई जा रही है। अगर आपको पता होगा कि स्वान परियोजना कहाँ चलाई जा रही है तभी आप लिख पाएंगे, ऑप्शन को सही कर पाएंगे। तो स्वान परियोजना जो है उन्ना जिला में चलाई जा रही है। 1966 में विलय से पूर्व उन्ना होशियारपुर जिले का हिस्सा था। 1966 में उन्ना को हिमाचल में मिलाया गया। उससे पहले जो हिमाचल उन्ना था हिमाचल का हिस्सा नहीं था, वो होशियारपुर जिले का हिस्सा था। तो 1966 में उन्ना जो है हिमाचल का हिस्सा बना। उन्ना जिले का औद्योगिक शहर महतपुर है और जो उन्ना जिले का मुख्य औद्योगिक शहर है वो है महतपुर। उन्ना जिले का जो मुख्य औद्योगिक शहर है महतपुर है। जसवान राज्य की राजधानी कहाँ थी? जो जसवान राज्य है और उसकी राजधानी कहाँ है? राजपुरा। 1967 उन्ना तहसील किस जिले में स्थित थी? जो 1967 में थी उसमें उन्ना तहसील किस जिले में स्थित थी? कांगड़ा जिले में थी। चिंतपूर्णी मंदिर और बाबा बालकनाथ मंदिर शातलाई महत्वपूर्ण मंदिर हैं। चिंतपूर्णी मंदिर और बाबा बालकनाथ शातलाई मंदिर हैं। उन्ना के उत्तर में ब्यास और पूर्व में सतलुज बहती है। स्वैन नदी जो कि मौसमी नदी है जसवान वैली के बाएं राइट साइड 65 किलोमीटर तक बहती है जब तक यह सतलुज नदी में नहीं मिल जाती है। तो ये आपको उन्ना जिले के बारे में पूरी जानकारी होगी। चिंतपूर्णी मंदिर और बाबा बालकनाथ मंदिर जो है शातलाई मंदिर महत्वपूर्ण मंदिर हैं। उन्ना के उत्तर में ब्यास और पूर्व में सतलुज बहती है। स्वैन नदी जो कि मौसमी नदी है जसवान वैली के बायां राइट साइड बहती है 15 किलोमीटर तक
जब तक ये सतलुज नदी में नहीं मिल जाती। अब ये स्वयं नदी जो है ये 65 किलोमीटर तक बहती जाती है, जब तक ये सतलुज नदी में नहीं मिलती। तो ये भी इसकी मौसमी नदी है ऊना की। फ्रेंड्स, अंत में मैं यही कहना चाहूँगी कि इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और फॉर मोर वीडियोज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू।